अंबानी परिवार देश के बड़े कारोबारी घरानों में से एक है। जिस कारोबार की नींव धीरूभाई अंबानी ने रखी थी, उस कारोबार के दो टुकड़े हो गए। एक हिस्सा मुकेश अंबानी के पास आया और दूसरा हिस्सा अनिल अंबानी के पास। जो हिस्सा मुकेश अंबानी के पास आया था, आज वो दुनिया की दिग्गज कंपनियों में शामिल हो चुका है। वही जो हिस्सा अनिल अंबानी को मिला, वो कर्ज के भारी भरकम बोझ में दबा है। बड़े भाई ने अपने कारोबार को इतना बड़ा कर लिया कि वो दुनिया के टॉप 10 अमीरों में शामिल हो गए। वही दूसरा भाई कारोबार को नहीं संभाल सका और दिवालिया हो गया। आज हम अनिल अंबानी की उन गलतियों के बारे में बात करेंगे जिसने एक सफल कंपनी को दिवालिया बना दिया। धीरूभाई अंबानी ने रिलायंस की नींव रखी। धीरे धीरे उन्होंने अपने दोनों बेटों को उस कारोबार में शामिल कर लिया। मुकेश अंबानी साल 1981 और अनिल अंबानी 1983 में रिलायंस के साथ जुड़े। जुलाई 2002 में धीरूभाई अंबानी के निधन के बाद मुकेश अंबानी को रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन बनाया गया और वही अनिल अंबानी को मैनेजिंग डायरेक्टर। कुछ ही सालों में दोनों भाइयों के बीच विवाद शुरू हो गया। हालांकि दोनों भाइयों के बीच का विवाद का असर रिलायंस के कारोबार पर नहीं पड़ा। जब मुकेश और अनिल अंबानी ने रिलायंस की जिम्मेदारी संभाली, उस वक्त दोनों भाइयों का ज्वाइंट नेटवर्क $2.8 अरब था। वही साल 2004 में ये बढ़कर $6 अरब हो गया। साल 2005 में बढ़कर $7 अरब हो गया। साल 2004 में पहली बार मुकेश और अनिल अंबानी का झगड़ा सामने आया। साल 2005 में दोनों के बीच रिलायंस के कारोबार का बंटवारा हो गया। रिलायंस के बंटवारे के बाद मुकेश अंबानी के हिस्से में पेट्रोकेमिकल्स के कारोबार, रिलायंस इंडस्ट्रीज, रिलायंस पेट्रोकेमिकल्स कॉर्पो लिमिटेड, रिलायंस पेट्रोलियम, रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड आई। तो वही छोटे भाई के हिस्से में आरकॉम, रिलायंस कैपिटल, रिलायंस एनर्जी, रिलायंस नेचुरल रिसोर्सेज जैसी कंपनी आई। अनिल अंबानी पर उनका कर्ज भारी पड़ने लगा। उस पर घी डालने का काम मुकेश अंबानी की टेलीकॉम कंपनी ने किया। रिलायंस इंफोकॉम छोटे भाई अनिल के हिस्से में थी। कारोबार के बंटवारे के वक्त दोनों भाइयों के बीच एक समझौता हुआ था, जिसमें शर्त रखी गई थी कि मुकेश ऐसा कोई बिजनेस शुरू नहीं करेगा जिससे अनिल को नुकसान हो। लेकिन साल 2010 में ये समझौता खत्म हो गया। इस समझौते के खत्म होने के बाद रिलायंस इंडस्ट्री ने इफोटेल ब्रॉडबैंड सर्विस लिमिटेड IBSL की 95% हिस्सेदारी खरीद ली। बाद में यही रिलायंस जियो के तौर पर लॉन्च किया गया। साल 2016 में रिलायंस जियो की लॉन्चिंग ने टेलीकॉम सेक्टर में तहलका मचा दिया। लोगों को 6 महीने तक फ्री कॉलिंग और डेटा सर्विस दी गई, जिसने जियो को लोगों के बीच में पॉपुलर कर दिया। वह रिलायंस इंफोकॉम को बड़ा झटका लगा। जियो की वजह से मिल रही चुनौतियां और प्राइस वार की वजह से अनिल अंबानी की टेलीकॉम कंपनी को बड़ा झटका लगा। साल 2020 तक जियो के पास 38 करोड़ से ज्यादा ग्राहक थे, तो वही रिलायंस के ग्राहकों की संख्या घटकर मात्र 18,000 रह गई थी। अनिल अंबानी की गलतियां। रिलायंस के बंटवारे के बाद अनिल अंबानी को नए जमाने का कारोबार मिला, लेकिन अधूरे बिजनेस प्लान, सटीक प्लानिंग की कमी और विजन के अभाव में अनिल अंबानी का कारोबार घटता चला गया। कारोबार के बंटवारे के बाद अनिल अंबानी के पास सौर ऊर्जा से लेकर टेलीकॉम सेक्टर था। उन्होंने इन सेक्टर में खुद को बड़ा करने के लिए नए प्रोजेक्ट्स पर दाव लगाया, लेकिन वो लागत का अनुमान नहीं लगा सके। लागत के मुकाबले उन्हें रिटर्न्स नहीं मिला। ये उनके पतन का सबसे बड़ा कारण बना। कारोबार पर फोकस की कमी और एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस में भागने की होड़ से अनिल अंबानी को बर्बाद कर दिया। अनिल अंबानी के पास रणनीति की कमी थी। उन्होंने कई ऐसे बिजनेस में दाव लगाया जहां के लिए उनके पास न तो अनुभव था न ही रणनीति, जिसके चलते उनके ऊपर कर्ज का बोझ बढ़ता चला गया। अनिल अंबानी अपनी ही गलतियों की वजह से फंसते चले गए। वही मुकेश अंबानी की दौलत लगातार बढ़ती रही। आज हालत ऐसी है कि मुकेश अंबानी दुनिया के टॉप 10 अमीरों में शामिल है। एशिया के सबसे बड़ी अमीर उद्योगपति है। तो दूसरे भाई की दौलत लगातार घटती चली गई। अनिल अंबानी कर्ज के जाल में फंसते चले गए और उन्होंने खुद को दिवालिया घोषित कर लिया। मुकेश अंबानी ने अपने बिजनेस प्लान से खुद को कर्ज मुक्त कर लिया, तो वही छोटा भाई कर्ज के जंजाल में फंसकर बर्बाद हो गया। फोर्ब्स के मुताबिक मुकेश अंबानी के पास $85 अरब से अधिक की संपत्ति है। वही अनिल अंबानी आज सब कुछ खो चुके हैं। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।